बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ओके, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कि कौन से फैक्टर्स प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। सो स्टूडेंट्स, ग्रोथ रेट जो है ये दोनों तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी, इंटरनल फैक्टर की वजह से भी। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो बैरूनी ज़राए, बैरूनी फैक्टर्स होते हैं जो बाहर से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और इंटरनल फैक्टर जो अंदर से उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर आ जाता है, लाइट इंटेंसिटी आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं। इस तरह जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसमें हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर बन रहे होते हैं, वाटर्स, वाइटामस। सो देखते हैं ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है जी टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज प्लांट को चाहिए वो 0 to 35 सेंटीग्रेड चाहिए। तब 35 सेंटीग्रेड तक प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। अगर हम इसमें ये तकरीबन रेंज है, इसमें अगर देखें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ग्रोथ डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, या फिर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो 25 to 30 सेंटीग्रेड तक होती है, मैक्सिमम ग्रोथ, और मिनिमम ग्रोथ 5 to 10 सेंटीग्रेड तक। लेकिन अगर जैसे ही टेम्परेचर 35 एक्सीड करेगा तो ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, प्लांट हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अब उसके अंदर वो एडाप्टेशन नहीं आ पा रही, वो ख़ुद को बेयर नहीं कर पा रहा, इस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। लाइट सेकंड फैक्टर है जी लाइट। लाइट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं जो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। वो जो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। अगर लाइट की क्वालिटी अच्छी ना हो, हल्की सी लाइट हो, बादल हो हल्के हल्के, तब भी प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फूड नहीं बनती, प्लांट्स को फूड नहीं मिलती। और इसका ड्यूरेशन, अगर लाइट का ड्यूरेशन कम होगा तब भी डेफिनेटली कम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और फोटोसिंथेसिस कम होने की वजह से भी प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ऑक्सीजन थर्ड फैक्टर है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रेगुलर अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इन्हांस होती रहेगी। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, इसके अंदर जितने भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस हैं, वो नहीं होंगे, सो उसकी ग्रोथ नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन उसको रेस्पिरेशन के लिए नहीं मिल रही तो रेस्पिरेशन ना होने की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई भी हो जाए तब भी उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है, कम हो तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इसके लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक और फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ असेंशियल फॉर द कैरिंग आउट द नॉर्मल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा। कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो हो सकता है जो ग्रोथ है वो रुक जाए, रिटॉर्ड हो जाए। सो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर। आगे हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। हमने देखा था जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं।
हार्मोन्स की अगर हम बात करें, हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डिफरेंट टाइप के बेशुमार हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स हैं, जिबलिन्स, साइटोकाइनेंस, इंडोलेस्टिक एसिड, डिफरेंट आपको हार्मोन्स मिलते हैं जो प्लांट्स के अंदर हैं। ऑक्सिन्स की अगर हम बात करें, ऑक्सिन्स प्लांट्स की टिप पे मौजूद होती है, जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल जो है इसकी लेंथ में इजाफा कर रही होती है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था ऑक्सिन्स के रोल को। सो अगर हार्मोन की सप्लाई कम हो जाए, हार्मोन ना बने, एलोंगेशन नहीं होगी, हार्मोन्स प्रॉपर वर्क ना करें, तो उसकी थिकनेस में इजाफा नहीं होगा, उसके सेल जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो हार्मोन्स भी एक्सेस अमाउंट में, या हम आर्टिफिशियल हार्मोन अप्लाई करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो हार्मोन भी इसके सेल की एलोंगेशन को, सेल की डिफ्रेंशिएशन को, सेल की मैचुरेशन को रोक सकता है, सेल डिवीजन को रोक सकता है, अगर हम इसकी एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं, आर्टिफिशियल वे में यूज़ करते हैं। आपने बहुत से शॉपकीपर्स जो मतलब फ्रूट को स्टोर कर लेते हैं, वो हार्मोन्स का स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो ख़राब नहीं होते, कच्चे फ्रूट जो हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं। प्लांट के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसके सेल की एलोंगेशन को रोक देता है। वाटर, स्टूडेंट, वाटर बहुत बहुत ज़रूरी है। इंसान हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट्स की। प्लांट्स को अगर आप पानी ना दें तो कंडीशन आपके सामने होगी, वो ड्राई हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी ग्रोथ सीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो वाटर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने बहुत से इम्पोर्टेंट आगे रोल प्ले करने होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है वाटर। ओके, फिर न्यूट्रिशन आ जाती है। न्यूट्रिशन प्लांट्स को एनर्जी सप्लाई कर रही होती है, और विद द इंक्रीज इन न्यूट्रिशन ग्रोथ इंक्रीज। अगर न्यूट्रिशन में इजाफा होगा, पौधे अपनी खुराक खुद बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मूव करेंगे, ग्रोथ इंक्रीज होगी। अगर न्यूट्रिशन ना मिले उसको, तो उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। एंड लास्ट है जी विटामिन। विटामिन, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड विद इन प्लांट बॉडीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में विटामिन ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पे दोनों को आप कंपेयर करें, लाइट ज़्यादा होगी, विटामिन्स बनेंगे, विटामिन्स प्लांट की ग्रोथ के अंदर यूज़ होंगे। अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। तो ये कुछ स्टूडेंट फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब बहुत आसान टॉपिक है, इसे अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।